दूसरे मुल्कों को बांटने वाला ब्रिटेन खुद टूटने की कगार पर है। इस देश के अंदर कई अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। आपको बताते हैं पूरी कहानी। इजराइल और हमास का युद्ध लंबा खिंचता लग रहा है। इस बीच दोनों तरफ कई देश जमा हो चुके हैं जो उछल उछल कर जंग की आग को उकसा रहे हैं। हालांकि गजा पट्टी के साथ अलग ये हो रहा है कि उसके लोगों के साथ सबकी संवेदना तो है, लेकिन कोई भी उन्हें रेफ्यूजी की तरह अपनाने को राजी नहीं। यहाँ तक कि पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों ने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। इस बीच स्कॉटलैंड के पहले मंत्री हमजा यूसुफ का बयान आया है कि उन्हें शरण दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी पेच है। स्कॉटिश लोग बिना ब्रिटिश मर्जी के कुछ नहीं कर सकते। वो ब्रिटेन का हिस्सा है और जब तक ब्रिटेन के पीएम सुनक इसे मंजूरी नहीं देते, यूसुफ की बात हवा हवाई ही रहेगी। लेकिन यहाँ कई सवाल आते हैं। स्कॉटलैंड को आखिर आज़ादी क्यों चाहिए? क्यों ये मामला अटका हुआ है? और दुनिया के कई देशों में बंटवारे की आग लगाने वाले ब्रिटेन में आखिर कितने हिस्से अलगाव चाहते हैं? इसका पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। इसमें ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं। ये चारों शॉर्ट में यूके कहलाते हैं। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स की यूनियन को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ये अलग प्रांत तो है, लेकिन देश एक ही है और इनकी फॉरेन पॉलिसी से लेकर सारे बड़े फैसले ब्रिटेन की संसद करती है। ब्रिटेन बनाम स्कॉटलैंड की शुरुआत 1296 ईस्वी में हुई थी। तब इंग्लैंड के राजा एडवर्ड फर्स्ट ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया था। खुद को इंग्लैंड से बेहतर मानते स्कॉटिश इस पर नाराज हो गए। विद्रोह की आग भड़की जो लंबे समय से बुझ नहीं रही है। इसके बाद भी चिंगारी बाकी रही, यहाँ तक कि इसके लिए कई बार जनमत संग्रह तक कराया गया। ये अलग बात है कि ज़्यादातर स्कॉटिश खुद को यूके का हिस्सा मानते हैं और अलग होने से इनकार कर देते हैं। स्कॉटलैंड की आज़ादी की चाहत काफ़ी उलझा हुआ मसला है। बाहर से अगर हम जैसे लोग देखें तो दोनों जगह एक ही हैं, दोनों एक जैसी भाषा बोलते हैं, दोनों जगहों का मौसम लगभग एक सा है, रंग एक जैसा है, लेकिन करीब से देखा जाए तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अंग्रेज़ी की बात करें तो स्कॉटिश और ब्रिटिश लोग आपस में एक दूसरे की अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते। दोनों की खाने और शराब की पसंद अलग अलग है। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड के पास अलग झंडा तक है। स्कॉटलैंड के नाम ऑटोनॉमी है, उसका अलग फ्लैग, राजधानी, अलग संसद है। यहाँ तक कि वो अपना कानून भी बना सकते हैं, लेकिन जिन पर वो कानून बनाएंगे उसका दायरा बहुत लिमिटेड है। वो खेती, हेल्थ, एजुकेशन जैसी बातों पर तो फैसले ले सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और इमिग्रेशन जैसी चीज़ें अब भी ब्रिटेन के पास है। यूसुफ को इसी मार्च में स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर चुना गया था। ये एक तरह से प्रधानमंत्री का पद है। पाकिस्तानी मूल के यूसुफ ने आते ही कहा कि वो अपने देश को आज़ादी दिलाकर रहेंगे। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये बड़ा वादा है। अगर वो इसे पूरा कर सके तो स्कॉटलैंड के साथ साथ ब्रिटेन का भी चेहरा बदल जाएगा। यूसुफ मुस्लिमों के लिए ज़्यादा उदार दिखते हैं। हो सकता है कि वो अपनी विदेश नीति में उन्हें ज़्यादा जगह दें। गजा पट्टी के लोगों को न्योता देकर उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। भारत का बंटवारा करने वाले ब्रिटेन के अपने ही भीतर कई अलगाववादी आंदोलन हो रहे हैं। स्कॉटलैंड के अलावा आयरलैंड, वेल्स भी इससे आज़ादी की मांग करते रहे हैं। यहाँ तक कि कॉर्नवॉल जैसे छोटा हिस्सा भी अलग होना चाहता है। सबसे दिलचस्प चीज़ लंदन की आज़ादी की बात है। राजधानी लंदन में भी खुद को देश बनाने की डिमांड होती रही है। लंदन की आबादी लगभग 90 लाख है। यहाँ केवल ब्रिटेन नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग रहते हैं। इसका इकोनॉमिक साइज़ भी बाकी ब्रिटेन से काफ़ी बड़ा रहा है। मिसाल के तौर पर इसकी जीडीपी सिंगापुर से ज़्यादा है। लंदन को अलग देश बनाने वालों का ये तर्क है कि उसकी चुनौतियाँ बाकी देशों की चुनौतियों से अलग है। ऐसे में उसे फोकस तभी मिलेगा जब वो अलग मुल्क बन जाए। साल 2014 और 2016 में एक मार्केट रिसर्च कंपनी युगम ने इस पर सर्वे भी किया था। इसमें पाया गया कि लंदन की लगभग 20% आबादी आज़ादी चाहती है। ऐसा सोचने वालों में 25 से 34 साल की उम्र के लोग ज़्यादा थे।